हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर जो 3 हमारा चला हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1 ग्राफीय विधि क्या है, ग्राफीय विधि से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है। उसके अंदर कोई मेथड नहीं लगेगा, ना उसके अंदर ग्राफीय विधि लगेगी, ना प्रतिस्थापन, ना विलोपन और ना ही वज्र गुणन, कोई भी विधि नहीं लगेगी। उसके लिए हमें एक टेबल याद करनी है, और टेबल क्या है हमारी, वो कंप्लीट टेबल मैंने नोट कर दी है। तो इसको समझते हैं टेबल को, क्योंकि इस टेबल में से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक्सरसाइज 3.2 है, तो 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, ये सभी क्वेश्चन इस टेबल से संबंधित हैं। तो इस टेबल को यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये हमारी चैप्टर नंबर 4 में भी काम आएगी। तो आइए इस टेबल को पढ़ते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है हमारे पास A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 और D1 नहीं है। तो A1 by A2 इज इक्वल टू बराबर है B1 by B2 के और बराबर है C1 by C2 के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली 2x + 3y बराबर है 4, और जैसे सेकंड इक्वेशन ले ली मैंने 4x + 6y बराबर है 8। अब देखें बस क्या करेंगे, दो, ये A1 है, ये B1 है, ये C1, क्लियर। ये A2 है, ये B2 है और ये C2। अब A1 by A2 यानी कि 2/4, क्लियर। B1 by B2 यानी कि 3/6, C1 by C2 यानी कि या तो इस C1 C2 को बराबर से इस साइड लेके भी लिख सकते हैं, और उस साइड लेके लिखना चाहें तो उस साइड लेके भी लिख सकते हैं, मर्जी है। तो C1 by C2 है 4/8। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। तो ये क्या हुए, तीनों बराबर। जब तीनों बराबर हों, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, ऐसे दो समीकरणें हमारे को दी मिलेगी। उन दोनों समीकरणों को हम नाम दे लेंगे कि A1 क्या है, B1 क्या है। जो पहली इक्वेशन है उसके A1 B1 C1 नाम हो जाएंगे, जो दूसरी इक्वेशन है उसका A2 B2 और C2 हो जाएंगे। ये जो बराबर से उस साइड है, या तो इन दोनों को बराबर से उस साइड लिखें या बराबर से इस साइड लिखें, ये मर्जी है। यानी कि लिखें दोनों को एक साइड लिख के इनका नाम दें, C1 या C2 साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी। यदि इस साइड लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, फिर माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर फिर भी सेम रहेगा। तो हमने देखा A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, तीन बराबर हैं। जब ये तीनों चीज बराबर हो हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, उसको संपाती कहेंगे, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन। कौन संपाती का मतलब है, जो ग्राफ हमारा बनेगा उस ग्राफ के ऊपर, जैसे ये हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्लियर। तो जो हम ये ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ के ऊपर जो लाइन आएगी वो एक ही लाइन बनेगी। संपाती का मतलब है, कोइंसिडेंट का मतलब है एक ही लाइन बनेगी, दोनों समीकरणों की एक ही लाइन बनेगी। जैसे कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, 3.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने यही बात पढ़ी थी। तो वहां पर क्या आएगी, एक ही लाइन बनेगी दोनों इक्वेशन की, उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब है कोइंसिडेंट लाइन, क्लियर। यानी कि जब दोनों समीकरणें एक जैसी हो तो ग्राफ पर क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी, क्लियर है। इस बात को नोट कर लें कि A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 जब तीनों इक्वल हैं तो हमारे पास उसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। उसके बाद यहां पर एक ही इक्वेशन से तीन बातें मैंने नोट करवा दी है बोर्ड के ऊपर, तीनों को आपको अलग से लिखना है। पेपर में देखो इन तीनों में से एक बात पूछी जाएगी,
दो इक्वेशन दे देंगे, दो इक्वेशनों में से ये पूछेंगे बताइए कि वो दोनों समीकरण समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। तो हमने ये देख के बताना है। यदि तीनों बराबर आ जाए तो समपाती कहेंगे, यदि पहली दो बराबर हो a1/a2 b1/b2 और तीसरी बराबर ना हो तो उसको कहेंगे समांतर रेखाएं। जैसे इनमें से पहली दो तो बराबर होती और लास्ट की जो थी हमारे पास वो ना होती, तो क्या कंडीशन बनती हमारी इसके लिए। जैसे मान के चलो हम यहाँ 2x + 3y बराबर है 4 लिया था, अब यहाँ लेते हैं 4x + 6y बराबर है यहाँ 9 ले लिया हमने। अब देखिए 2/4 लिखेंगे 1/2 आएगा, इसके बटे ये लिखेंगे 1/2 आएगा, इसके बटे ये लिखेंगे ये 1/2 नहीं आएगा। यानी कि क्या हुआ कि हमारा 1/2 बराबर है 1/2 और बराबर नहीं है 4/9 के। यानी कि पहली दो बराबर आई है, लास्ट वाली बराबर नहीं आई है, तो ये इक्वेशन बनी है हमारी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन। अब समांतर रेखाएं कैसे होंगी ग्राफ के ऊपर, जैसे हमने ग्राफ बना दिया है, तो ग्राफ बनाने के बाद एक रेखा ऐसे गुजरेगी दूसरी ऐसे, यानी कि उनके बीच का जो अंतर होगा वो बराबर होगा, उसको हम समांतर रेखाएं बोलेंगे। उनके बीच का अंतर होगा जो बराबर होगा उसको हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। यदि पहली दो बराबर हैं हमारे पास पॉइंट और तीसरा बराबर नहीं है इक्वेशन का मान, तो हम उसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। क्लियर। अब तीसरा, यदि कोई भी बराबर ना हो, ना a1/a2 ना b1/b2 ना c1/c2, जैसे हमने लिख दिया 2x + 3y बराबर है 4 और यहां लिख दिया हमने 3x + 6y बराबर है 10। अब देखें 2/3 लिखा है यहां पर, यहां 3/6 लिखेंगे, यहां 4/10 लिखेंगे। तो इनमें से यदि इसको काटे भी हम, शॉर्ट भी करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लेके आए, तब भी ये इक्वल नहीं रहेगी, यानी कि पहली ही दूसरी के बराबर नहीं है, तो तीसरी तक हमने जाने की जरूरत नहीं है। जब पहले ही पॉइंट ही दूसरे पॉइंट के बराबर ना हो, इक्वल ना हो, तो हम थर्ड पॉइंट की तरफ नहीं जाएंगे। तो अब क्या हुआ, a1/a2 = नॉट b1/b2। तो यहां पर क्या आएगी फिर, प्रतिच्छेदक रेखाएं बनेगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदक का मतलब जैसे एक ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ के ऊपर एक लाइन ये आ गई, दूसरी इसको कहीं ना कहीं से काटेगी, कहीं ना कहीं से इसको काटेगी, चाहे इस ग्राफ के ऊपर काटे या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक लाइन ये आ गई और दूसरी लाइन ऐसे आ जाए टेढ़ी तिरछी, यानी कि हमारे ग्राफ के ऊपर नहीं काट रहे लेकिन वो ऐसी लग रही है कि कहीं ना कहीं आगे जाके एक दूसरे को जरूर काटेंगे, समांतर नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम प्रतिच्छेदक रेखाएं। क्लियर। आगे बात सुनिए। अब पेपर में क्या पूछेंगे हमारे को, पेपर में यही बात पूछी जाएगी कि दो इक्वेशन दे देंगे, उन दोनों इक्वेशनों में से ये पूछेंगे कि बताइए कि ये जो दो समीकरणें दी हुई हैं, जो दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है, क्या वो समपाती हैं, समांतर है, प्रतिच्छेदी है। तो हम a1/a2 लिखेंगे, b1/b2 लिखेंगे, c1/c2 लिखेंगे। वो लिखने के बाद फिर हम बताएंगे कि ये समांतर हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। क्लियर। अब दूसरे नंबर पे पूछेंगे, यदि दो समीकरण हमारे को दे दी, दोनों समीकरणों से हमारे को पूछेंगे बताइए कि समीकरणों के अनेक हल हैं, कोई हल नहीं या अद्वितीय हल हैं, तब भी हम उनको बटे में लिख के बताएंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसे लिखेंगे। और यदि तीनों बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब है उस समीकरण के आंसर एक से ज्यादा आएंगे। क्लियर। यदि a1/a2 आ जाती है, b1/b2 पहली दो बराबर आ जाती हैं और तीसरी बराबर नहीं आती है, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि समीकरण का कोई हल नहीं, उस समीकरण का हमारा आंसर नहीं निकलेगा। और यदि पहली ही बराबर ना हो, जैसे a1/a2 बराबर नहीं है, = नॉट है b1/b2 के, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब एक ही उसका आंसर मिलेगा, सिर्फ एक ही उसका सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटिव ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर बात। यदि तीनों बराबर हैं तो अनेक हल, तीनों दो बराबर हैं तो कोई हल नहीं, कोई भी बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। क्लियर है बात। इन तीनों में से एक बात पूछी जाएगी। अब आ जाता है हमारे पास तीसरा पॉइंट। तीसरे में पॉइंट में पूछ लेते हैं, ऐसे ही दो समीकरण दी मिलेगी, दोनों समीकरणों में से ये पूछ लेंगे कि बताइए कि ये दोनों समीकरणों में से
समीकरण संगत है या असंगत है। देखो इसके लिए मैंने टेबल नोट कर दी है। यदि तीनों पॉइंट संगत हैं, मतलब तीनों पॉइंट बराबर हैं, जैसे a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो हम कहेंगे संगत। तीनों बराबर हो और तीनों बराबर ना हो तब तो क्या आएगी, संगत आएगी। संगत का मतलब है कंसिस्टेंट, इंग्लिश में उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। यदि पहली दो बराबर हैं और तीसरी बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो ये कंप्लीट टेबल आपने पढ़नी है। देखो इन तीनों बातों में से एक बात पूछी जाएगी कि बताइए दो समीकरण हमारे को दी मिलेंगी, उन दोनों समीकरणों में पूछेंगे। जैसे ये पूछ लिया हमारे को इक्वेशन दे दी 2x + 3y बराबर है 4, ये ले रहे हैं हम एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पर ले लिया हमने 4x + 6y बराबर है 8। अब देखो 1/2 आ गया यहाँ भी काटने के बाद, 3/6 लिखेंगे, ये भी 1/2 आ जाएगा, कटने के बाद 4/8 लिखेंगे, ये भी 1/2 आ जाएगा। अब तीनों बराबर हैं, यदि इनमें से पूछेंगे तो हम कहेंगे ये समपाती है। यदि इनमें से कोई बात पूछेंगे कि बताए अनेक सॉल्यूशन है, यानी कि मैनी हल है उसके अंदर, या कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, तो तीनों बराबर है तो हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशन है। यदि इनमें से पूछेंगे तीनों में से कोई बात तो हम कहेंगे संगत। क्लियर? तो ये कंप्लीट टेबल है, मैंने एक ही बना दी है, ये आपके मैथ में भी दी हुई है, लेकिन मैथ में सीरियल वाइज नहीं है और ये पॉइंट भी मैथ में नहीं डाला गया है। तो पहले इस टेबल को अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि इस टेबल में से क्वेश्चन आपका पेपर में पक्का आएगा। इसको नोट कर लें सभी, बिल्कुल ध्यान से आराम से इसको नोट करें। तो देखें गाइस, अब हम इस टेबल से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लियर? टेबल को ऐसे ही रहने देते हैं और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे हम पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये पढ़ेंगे क्योंकि इस टेबल से संबंधित है। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया है, सेकंड क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती, यानी कि इन तीनों में से पूछा गया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी हम पढ़ लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पढ़ेंगे। On comparing the ratio a1/a2 b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। क्लियर? तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, जैसे 5x + -4y + 8 = 0, और यहां पर है 7x + 6y - 9 = 0। देखो हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे a1 है हमारे पास 5, b1 क्या है -4, निशान भी साथ में लेंगे -4, c1 क्या है 8। क्लियर? अब a2 क्या है 7, b2 है हमारे पास 6 और c2 है हमारे पास -9, निशान भी साथ में रखेंगे। यदि ये दोनों बराबर से उस साइड लेते हैं तो इस साइड भी लिख सकते हैं इनको, और दूसरी साइड है तो वो भी मान सकते हैं। अब हम लिखेंगे a1/a2, इसका मतलब है 5/7। क्लियर? उसके बाद फिर b1/b2, इसका मतलब है -4/6। उसके बाद कोमा लगा के c1/c2, इसका मतलब है 8/-9। अब देखें पहला आया हमारे पास 5/7, दूसरा आया है हमारे पास -4/6, तीसरा आया है हमारे पास 8/-9। क्या ये पहला जो आया है हमारे पास वो इक्वल है, बराबर है? क्या 5/7 -4/6 के बराबर है? काट भी सकते हैं इसको, यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये 2 पे कट जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ये नहीं कटेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/7 = -2/3। क्या ये बराबर है? नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। जब पहला ही इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन आई हमारे पास, a1/a2 = not b1/b2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इनमें से पूछा गया था।
अब देखें a1 बाई a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, तो क्या आएगा, प्रतिच्छेदक रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम बोलेंगे समीकरण की प्रतिच्छेदक रेखाएं आएंगी या बनेगी। क्लियर, यानी कि ग्राफ यदि बनेगा तो इनकी किस प्रकार की रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदक रेखाएं बनेगी। अब यदि इसी क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई बात पूछ ले तो हम कहेंगे अद्वितीय हल होंगे। यदि इसी क्वेश्चन में इनमें से कोई बात पूछ ले तो हम कहेंगे ये संगत है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसको देख लें ध्यान से किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखें दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हैं और तीनों पार्ट काफी इजी हैं, तो तीनों पार्ट आपने करने हैं। यदि कोई पार्ट इनमें से रह जाता है, समझ में ना आए तो बता देना। जैसे 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, तो इनको भी 9/18 बटे करेंगे, 3/6 बटे करेंगे, 12/24 करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट को करेंगे। क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपने कर लेने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। सिंपल है, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट सेम ऐसे ही हैं, इसी तरीके से हमने लिखना है। यदि कोई पार्ट बटे में दिया हुआ है, जैसे तीसरा पार्ट दिया हुआ है, पहले हम एक पार्ट पहला कर लेते हैं, फिर एक तीसरा कर लेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, देखो 3x + 2y बराबर है 5 और 2x - 3y बराबर है 7। अब देखो जो बराबर की वाली संख्या है, या तो ये बराबर में ही हो उस साइड, या बराबर में नहीं रखनी है तो इस साइड लेके, यानी कि दोनों एक जैसी सिचुएशन में हो, या तो दोनों उस साइड रखो या दोनों इस साइड रखो। अब देखो a1 क्या है 3, b1 क्या है 2, c1 क्या है 5। क्लियर। a1 b1 c1, a2 क्या है 2, b2 क्या है -3 और c2 क्या है 7। अब हम लिखेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2, इसका मतलब हुआ 3/2, 3/2। फिर हमने कोमा लगा के लिखा b1 बाई b2, इसका मतलब हुआ 2/3, 2 और 3 किस चीज का है, माइनस का, यानी कि 2/-3। फिर हमने लिखा c1 बाई c2, इसका मतलब हुआ 5/7, 5/7। अब देखो हमारे पास क्या है, 3/2 बराबर 2/-3। हम पहले में देखेंगे क्या 3/2 2/3 के बराबर है, नहीं है। यदि माइनस का निशान भी अलग है तो भी हम उसको बराबर नहीं मानेंगे। तो 3/2 बराबर नहीं है, इस क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है इसके। तो 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 के, तो ये पहली कंडीशन इक्वल नहीं आई है, तो इक्वल नहीं आई। और पूछा क्या गया है इसमें, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया संगत और असंगत। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent और इनकंसिस्टेंट। यानी कि हमारे से पूछा गया संगत है या असंगत है। जो तीसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट दिए हैं, 5 के 5 भागों में हमारे को संगत और असंगत पूछा गया। अब देखो संगत और असंगत के लिए सीधी सी बात है, यदि तीनों बराबर आ जाएं तो उसको संगत कहेंगे, यदि तीनों बराबर ना हो तो भी उसको संगत कहेंगे, और पहले 2 बराबर आ जाएं, लास्ट वाला बराबर ना हो तो उसको असंगत कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो पहला बराबर नहीं आया तो इसका मतलब दूसरा बराबर नहीं होगा, उसको हम ले ही नहीं सकते। तो पहला इक्वल नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, यानी कि क्या कंडीशन हुई, ये हुई। अब इस कंडीशन में हम लास्ट में पहुंच जाएंगे, क्या है ये, संगत है। संगत का मतलब है कंसिस्टेंट है, तो हम लिख देंगे द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, यानी कि इसका हल संगत है, यह है संगत समीकरण। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका एक पार्ट बटे वाला और कर लेते हैं, जैसे कि थर्ड पार्ट करते हैं इसका तीसरा भाग हम कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में दिया है, थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास दिया हुआ है, थर्ड पार्ट को पढ़ लेते हैं अच्छी प्रकार से। जैसे इन्होंने दिया है, फर्स्ट इक्वेशन है 3y2x + 5y3y
इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अब देखें बटे वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो तरीके हैं, या तो जो बटे में इक्वेशन दी हुई है उसका हम एलसीएम ले लें, लघुत्तम ले लें, या हम ऐसे ही a1 और a2 मान लें, मर्जी आपकी है, दोनों सिंपल है। जैसे मैंने इसको मान लिया a1 है 3/2, b1 है 5/3, क्लियर, और c1 है हमारे पास 7। अब a2 है 9, b2 है हमारे पास -10 और c2 है हमारे पास 14। अब हमने लिखना है a1/a2। अब a1 है 3/2 यानी कि 3/2, और इसके बटे में लिखेंगे a2 है 9, तो इसके बटे में हमने लिख दिया 9। अब 9 के बटे में तो 1 लिखेंगे। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, 9/1 का उल्ट के क्या हो जाएगा 1/9। इसको सॉल्व करेंगे 3 × 9 यानी कि आ जाएगा 1/6। क्लियर। तो a1/a2 सिंपल होने के बाद हमारे पास आया 1/6, 1/6। उसके बाद b1/b2 लिखेंगे, b1/b2। अब b1 क्या है हमारे पास 5/3, इसके बटे b2 क्या है -10, क्लियर। इसके बटे में 1 लिख लेंगे हम, इसको रिवर्स करेंगे 5/3 गुणा माइनस है माइनस लगा दिया, 10/1 का 1/10 हो गया। अब 5 पे काट देंगे, 5 दूनी 10, तो ये क्या है हमारे पास -1/6। फिर c1/c2 कर लेंगे, c1/c2 यानी कि 7/14, तो काट दिया, ये क्या है 1/2। तो क्या है हमारे पास a1 ये आया है a1/a2, b1/b2 ये आया। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। 1/6 माइनस 1/6 के बराबर है? नहीं है। तो 1/6 इज इक्वल टू नॉट -1/6, यानी कि 1/6 1 माइनस 1/6 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या हुआ, ये कंडीशन हुई। जब पहला ही बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हुई। इसका मतलब क्या है, वो संगत है। संगत का मतलब है वो कंसिस्टेंट है। तो इसको लिख देंगे द इक्वेशंस हैव कंसिस्टेंट, या समीकरण कंसिस्टेंट है यानी कि संगत है। क्लियर। तो ये बात हमने इसके अंदर बतानी थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 पार्ट दिए हुए हैं, और चारों पार्टों में हमने सबसे पहले क्या जांच करनी है, संगत और असंगत की जांच करनी है। यदि संगत आ जाता है तो हम ग्राफ पे उसको बनाएंगे, यानी कि जैसे हम ग्राफ पे क्वेश्चन बनाते हैं। यदि वो असंगत आ जाता है तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे। जैसे यहां तक तो सारे पार्ट करने हैं हमने, चौथे क्वेश्चन के 4 के 4 पार्ट यहां तक, ठीक है। यदि वो असंगत आ गया तो यहीं छोड़ देंगे। यदि वो संगत आ गया तो जैसे हमने फिर आगे कल ग्राफ के क्वेश्चन बनाए थे, टेबल बनाई थी, उस तरीके से हमने उनको करना है। तो गाइस देखिए, आज हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 3.2, और 3.2 की ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अच्छे से कर लेना है, इस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इस टेबल को ध्यान से देखना है। तीनों बराबर हैं तो इन तीनों में से कोई भी बात पूछी जाएगी, दो समीकरण हमारे को दी मिलेगी, और बोलेंगे भाई बताइए समानुपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदक है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम बताएंगे यदि तीनों बराबर है तो उसको बोलेंगे समपाती, पहली दो बराबर है तो बोलेंगे समांतर, कोई भी बराबर नहीं है तो बोलेंगे प्रतिच्छेदक। यदि इनमें से पूछा जाए तीनों बराबर है तो हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशन, पहली दो बराबर है तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, कोई भी बराबर नहीं है तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल या एक हल। और यदि इनमें से पूछा जाए संगत है असंगत में से, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में से, तो हम कहेंगे यदि तीनों बराबर है तो भी कंसिस्टेंट, तीनों बराबर नहीं है तो भी कंसिस्टेंट, और पहली दो बराबर है लास्ट वाली नहीं है तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो इस टेबल को अच्छे से कॉपी पे उतार लेना है, और ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट दिए हैं इनको इजीली कॉपी पे कर लेना है। एक दूसरी बात, जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को हर रोज काम कॉपी के ऊपर नोट करें, और जैसे ही वो कॉपी पे नोट हो जाता है तो उसको अगले ही दिन चेक करवाने का प्रयास करें, या आप स्वयं उसको चेक करें, देखें कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है या नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली रूटीन में होमवर्क नहीं करते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, कोई बात यदि समझ में ना आई है तो उस बात को आप पूछ सकते हैं।
और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। एक वीडियो को 3 4 5 बार तक टाइम तक आप देखें। जब तक 3 4 बार आप उसको नहीं देख लेते तो वो बात आपकी इजीली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती जैसा कि फेस टू फेस पढ़ने से आती है। तो वीडियो को 3 4 बार देखें और जितना ज़्यादा हो उसके वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सरसाइज 3.2 के टेबल। इसको अच्छे से याद कर लेना है, और यदि कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो तब तक के आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।